आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि यूके में स्किल्ड कैटेगरी वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें तकरीबन 20 लाख लोग हर साल यूके में आते हैं। वो कैसे अप्लाई करना है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उसकी कॉस्ट है, क्या चीज़ें उसके लिए चाहिए, तो ये सारा कुछ इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप कवर अप कर रहा हूँ आपकी आसानी के लिए। ये वो वीज़ा है जिसकी कॉस्ट मार्केट में राउंड अबाउट 20 से 25 हज़ार पाउंड है। 5 साल का ये वीज़ा है, ठीक है। और इस वीज़े की सबसे बेहतरीन बात यह है कि इसमें आप अपनी फैमिली के साथ भी बाहर जा सकते हैं। तो ये सारा कुछ कैसे अवेल किया जा सकता है, उसके लिए मेहनत आपने करनी है। डायरेक्शंस आपको मिल जाएंगी, गाइडलाइंस आपको मिल जाएंगी, वो सारा कुछ इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। यूके का स्किल्ड कैटेगरी वीज़ा 5 ईयर का वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए स्किल्ड वर्कर वीज़ा के हवाले से यूके के लिए, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। आपको हर चीज़ की बहुत क्लियर में समझ लग जाएगी और ख़ुद इसको अप्लाई करने के काबिल हो जाएंगे। तो बात कर रहे थे हम यूके में वीज़े की, तो सबसे जो बेस्ट कैटेगरी है वो स्किल्ड लेबर वीज़ा है। स्किल्ड लेबर वीज़ा जिसको पॉइंट बेस सिस्टम जिसको बोलते हैं, वो आपने वहाँ पे लेने हैं। 70 नंबर आपको चाहिए यूके में वीज़ा हासिल करने के लिए। और उसमें सबसे जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो हैं आपकी जॉब ऑफ़र लेटर के। अब सबसे बड़ा मसला यहीं पे आ जाता है कि ऐसी जॉब कहाँ से ढूंढें, कैसे इसको अप्लाई करें। तो इसके हवाले से पहले ये बात सुन लें कि हर जॉब ऑफ़र नहीं, उसकी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशन लिस्ट होम ऑफिस की वेबसाइट पे अवेलेबल है और यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी अवेलेबल है। इसके अलावा वहाँ पे मोर देन 70,000 रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं यूके में, जिनको जो ये वर्क परमिट अप्लाई करती हैं, ये जो आपके लिए जॉब ऑफ़र अप्लाई करती हैं, जो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी वीज़ा कॉस्ट सारी वो ख़ुद पे करती हैं। आप अपनी फैमिली के वीज़े के साथ यहाँ पे आ सकते हैं। तो वो उसमें फिर आगे उसका एक स्पेसिफ़िक कोड है उस ऑक्यूपेशन का, जिसमें आप फॉल करते हैं कि क्या वो कैटेगरी हाईली डिमांड में है। जैसे मैंने पहले बताया कि केयर होम्स की जॉब, नर्सिस की जॉब्स, इसके अलावा IT प्रोफेशनल्स की जॉब्स, ये बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस में जॉब्स, इसके अलावा वेल्डर्स में, स्किल्ड लेबर्स के, तो ये जॉब्स हाईली डिमांड में है इस टाइम पे यूके में, ठीक है। पाकिस्तान से या इंडिया से इसका बहुत ज़्यादा पैसा लिया जाता है, तकरीबन 20 से 25 हज़ार पाउंड एक स्किल्ड वर्कर वीज़े का, जिसमें 5 साल का वीज़ा मिलता है। और इस वीज़े में अगर आपने वहाँ पे विदाउट 180 डेज़ 180 दिन से ज़्यादा आपने कहीं बाहर स्टे ना किया और कंटिन्यूस आप जो है वो यूके में रहे हों, तो वहाँ पे आप PR के लिए फौरी एलिजिबल हो जाते हैं और उसके बाद आप नेशनलिटी की तरफ जाते हैं। 2 तरीके हैं आपके पास, या तो आप किसी को पे कर दें जो ये 20,000 25 हज़ार पाउंड लेते हैं आपके वर्क वीज़े का, वो आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरे करवा देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका काम मुफ्ते में हो जाए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप अपना सर खपाएँ। स्किल्ड वर्कर वीज़ा एक बेहतरीन जो है वो ऑप्शन है आपके लिए। उसकी 5 बेसिक रीज़न्स हैं। पहली रीज़न ये है कि सबसे ज़्यादा 2021 में 2,67,000 के राउंड अबाउट इन्होंने स्किल्ड वर्कर वीज़ा यूके ने जो है वो इशू किया है, और ये तकरीबन डबल नंबर है पिछले सालों से 2020 के हवाले से। और इस साल भी इनकी हाई डिमांड है होम ऑफिस की तरफ से। दूसरी नंबर पे अगर आपको जॉब ऑफ़र लेटर या लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप लेटर SOS जिसको बोलते हैं, तो वो जब आपको मिल जाता है तो आपको बिल्कुल टेंशन फ्री आप हो जाते हैं। आपका वीज़ा मस्ट ही 100% ही है, क्योंकि आपको सारा कुछ जो है वो कंपनी प्रोवाइड कर रही है। आपकी डॉक्यूमेंटेशन, आपका जो है वो आपकी सैलरीज़ जो उस कैटेगरी में फॉल करती है। नंबर 3 इसमें आप अपनी फैमिली को भी वहाँ पे मूव कर सकते हैं। नंबर 4 इस पे ये है कि आपको जो है वो PR मिल जाती है 5 ईयर्स के स्टे के बाद, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि जब आप यहाँ पे रहते हैं, नंबर 5 पे, कि आपको हेल्थ केयर सर्विसेज और जो भी एजुकेशनल सर्विसेज हैं यूके में, वो सारी आप उनको अवेल कर सकते हैं। तो ये वो बेस्ट कैटेगरी है स्किल्ड वर्कर वीज़ा की, जिसके लिए आपने अप्लाई करना है, जिसके लिए आपने कोशिश करनी है। तो कैसे करनी है ये वीडियो में मैं बता रहा हूँ। और अगर आपको बहुत बड़ी कंपनी मिल जाती है कि वो आपको कोई फिर आपकी ज़ीरो कॉस्ट आएगी, क्योंकि वही आपका सारा जो है आपकी सारी कॉस्ट, आपकी वीज़े की कॉस्ट, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की कॉस्ट, आपकी फ़्लाइट्स की टिकट, ये सारा कुछ जो है वो कंपनी प्रोवाइड करती है। और वो बहुत सारी कंपनीज इस लिस्ट में अवेलेबल हैं। करंटली यूके में मोर देन 70,000 रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं यूके में, जो होम ऑफिस के साथ रजिस्टर हैं, जो आपको वीज़ा ऑफ़र लेटर जो है वो जारी कर सकती हैं, स्पॉन्सरशिप ऑफ़र लेटर जो है वो जारी कर सकती हैं। आप यूके की वेबसाइट से, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इनसे फुल जो है वो लिस्ट जो है वो इन कंपनीज़ की डाउनलोड कर सकते हैं, और इसमें जो रेलिवेंट होंगी आपके काम के हवाले से उनको आप जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। तो ये स्टेप 1 है कि आपने कौन सी कंपनीज़ जो है वो आपको ऑफ़र कर रही हैं यूके
स्पॉन्सरशिप या स्किल्ड वर्कर वीज़ा। तो इसमें जो कंपनी है वो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है वो प्रोवाइड करेगी, जिसमें आपका जो जॉब रोल है, जो आपकी सैलरी है, जो आपकी जो भी डिस्क्रिप्शन है, जो आपने काम करना है, तो ये सारा कुछ उस सर्टिफिकेट ऑफ जो स्पॉन्सरशिप है उसमें मेंशन होना चाहिए। लिस्ट है एलिजिबल ऑक्यूपेशन की जो होम ऑफिस की वेबसाइट पर डिस्प्लेड है, वहाँ से आप जो है वो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये वाली जो है वो कैटेगरी, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि होम केयर की, टेक केयर की, फिर इसके अलावा आईटी प्रोफेशनल्स की बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं जो यूके में, जो 2023 में उनकी डिमांड है, ठीक है। और जो सबसे बड़ी दूसरी रुकावट है कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी सैलरी पैकेज है, ठीक है। वो यूके होम ऑफिस ने उसका एक थ्रेशोल्ड डिफ़ाइन कर दिया कि मिनिमम आपकी जो है वो इतनी सैलरी होनी चाहिए। यूके होम ऑफिस ने आपकी सैलरी डिफ़ाइन कर दिया कि मिनिमम आपकी सैलरी 25,600 पाउंड्स पर ईयर होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी डेली वेज है 10.10 पाउंड्स पर आवर है, या इसके अलावा जो आप वेजेस उस ख़ास कैटेगरी में लेने जा रहे हैं तो वो आपकी उस कैटेगरी में हाई एंड पे सैलरी होनी चाहिए। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि अगर किसी की जॉब किसी कंपनी में एज ए आईटी टेक्नीशियन जो है फॉर एग्जांपल हो रही है और उसकी सैलरी जो है वो 30,000 पाउंड्स पर ईयर है, तो वो परफेक्टली स्किल्ड कैटेगरी में फॉल करता है। और अगर एक बैंक मैनेजर की जॉब्स वहाँ पे मिल रही है और उसकी सैलरी जो है वो 25,000 पाउंड्स है, बेशक वो 25,000 जो मिनिमम लिमिट है उससे ज़्यादा, लेकिन उस ऑक्यूपेशन में जो मिनिमम सैलरी है वो 35,000 पाउंड्स है, तो उसका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को इस हवाले से समझें कि आपकी जो जॉब है, ये सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप्स है, जो कंपनी है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि वो आपको किस कैटेगरी में जो है वो वीज़ा प्रोवाइड कर रही है, क्या उसकी कंपनी का टर्नओवर कितना है। अगर मैं एक कमरे की कंपनी खोल के आपको जो वो कह दूँ कि 30,000 पाउंड्स जो है वो आप इसको मैं सैलरी दूंगा तो उसका वीज़ा नहीं लगेगा। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो जो कंपनी आपको लेटर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप COS प्रोवाइड करेगी, उस पे 4 डिजिट जो है वो ऑक्यूपेशन कोड होना चाहिए। और ये 4 डिजिट ऑक्यूपेशन कोड जो होम ऑफिस की वेबसाइट पे अवेलेबल है, ये वो ऑक्यूपेशन लिस्ट है जो मस्ट में आपको चाहिए, ठीक है। अब ये पॉइंट बेस सिस्टम है, 70 पॉइंट्स आपके पूरे हो जाते हैं तो आपको ईज़िली जो है वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा यूके का 5 साल का वीज़ा मिलता है, ठीक है। उसमें सबसे बड़ी लैंग्वेज की अगर रिक्वायरमेंट, अगर तो पढ़े लिखे हैं तो उनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो आइल्स कर लें, या आइल्स के अलावा जो है वो अपना टॉफल भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो ये एक लैंग्वेज आपकी सर्टिफिकेशन है कि आपके पास सफिशिएंट नॉलेज है कि आप जो है वो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकें। इसके अलावा अगर आपका आइल्स नहीं है, आपने बरतानिया से डिग्री की हुई है या बाहर पढ़े हुए हैं जहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो MOI जो है वो इंग्लिश है, तो फिर भी आपकी जो है वो एलिजिबिलिटी पूरी हो जाती है। और उसको आप एक ये टूल है, ये जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस पे जाके आप अपनी MOI ऑब्टेन कर सकते हैं अपनी डिग्रीज डाल के, तो वो आपको इक्वलेंसी जो वो यूके में इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर देगा। और अगर आपका जो है वो मेजर आपने इंग्लिश में पढ़ा हुआ है, आपकी सारी डिग्री जो है वो इंग्लिश में है, तो आप ECCTIS जो है वो उसकी वेबसाइट पे जाके अपनी एकेडमिक डिग्री डालें तो आपको एक इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिससे आपकी आइल्स की जान जो है वो छूट जाएगी। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपने पूरी करनी है, हैं जो रिक्वायर्ड हैं वीज़ा के लिए, ठीक है। उसमें सबसे जो मेजर चीज़ है वो आपके COS है, जिसको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है। इसके अलावा आपकी हेल्थ सरचार्ज है, हेल्थ इंश्योरेंस है, जो तकरीबन राउंड अबाउट 625 पाउंड बनती है, आपकी वीज़ा फ़ीस है, ठीक है। इसके अलावा आपका TB टेस्ट हो सकता है अगर आप स्पेसिफिक कंट्री से हैं, इसके बस यही कॉस्ट है जिसको आप हम बोल सकते हैं। और अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो वो ये सारी कॉस्ट वो बियर करेगी। इसके अलावा जो है वो आपकी पासपोर्ट चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए जो 1270 पाउंड्स जो है वो आपने पर मंथ जो है वो आपके पास मिनिमम हो। अगर आपके पास, क्योंकि आप जा रहे हैं तो आपकी सैलरी पहले आनी है, तो उससे पहले आपके पास सेटलमेंट फंड एक होना चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं आपके स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए। आपका जो है इसके अलावा आपका मैरिज सर्टिफिकेट FRC जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए अगर आप डिपेंडेंट का वीज़ा भी अप्लाई कर रहे हैं, आप मैरिड हैं। और इसके अलावा आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपका ये बहुत ज़रूरी है। वर्क वीज़े के हवाले से आपकी जो है वो ये सिक्योरिटी क्लियरेंस की जाती है कुछ कंपनीज़ में, और वैसे भी मोस्टली यूरोप और UK के लिए ये मस्ट रिक्वायरमेंट है। तो कितनी देर का ये वीज़ा मिलेगा? ये 5 साल का आपको वीज़ा मिलेगा, जिसमें आप मैक्सिमम जो है वो 5 इयर्स ही वहाँ पे रह सकते हैं। और इसमें आप डिफरेंट जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप अगर आपको ये कंपनी छोड़ते हैं तो नहीं कि आपके पास जॉब ऑफ़र लेटर होनी चाहिए। 5 साल के वीज़े के बाद अगर आप इसमें कोई आपकी गैप नहीं है तो आप डायरेक्ट जो है वो PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और नया ऑफ़र लेटर तो बेस्ट यही है कि एक दफ़ा आप बाहर पहुंच जाएं तो किसी ना किसी वे से आप जो है वो वहाँ पे सस्टेन कर सकते हैं। तो वीज़ा ये जब सारा कुछ आपके पास हो, आपका
सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सारे पूरे हैं तो आप यूके की होम ऑफिस की वेबसाइट पे एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस पे करेंगे, साथ में ये डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे तो आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आप ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं इसीलिए हर वीडियो में आपको ये चीज़ें बता देता हूँ कि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फैमिली का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आप कैंडिडेट साथ में ही अप्लाई कर सकता है। उसकी शर्त यह है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ेगी जिसमें आपके पास सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए कि उसमें तकरीबन आपके 250 पाउंड्स आपके पार्टनर के लिए, इसके अलावा 300 पाउंड्स या इससे इनिशियल जो है वो प्लस पाउंड्स फॉर एडिशनल चाइल्ड। तो ये वो ख़र्चा है जो आपने शो करना है यूके में बैंक स्टेटमेंट के लिए, अगर आप साथ में ही अपनी बीवी बच्चों का वीज़ा अप्लाई करते हैं, ठीक है। कितना टाइम लगेगा? 3 वीक्स लगे वीज़ा डिसीजन को। वीज़ा अप्लाई करने के बाद आपको 3 वीक्स का टाइम दिया जाता है जिसमें वीज़ा डिसीजन आता है। अगर आप यूके से बाहर हैं, अगर आप यूके के अंदर हैं, ऑलरेडी स्किल्ड कैटेगरी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके ऊपर 8 मंथ्स का इस पर टाइम है, ठीक है। और इसमें ये एडवाइस है कि जब आपने ये जॉब स्टार्ट करनी है तो उससे कम से कम 3 मंथ्स पहले जो है वो अपना प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट करना चाहिए आपको। 70 पाउंड आपके जो है वो बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। 625 पाउंड की हेल्थ केयर सरचार्ज 1 ईयर का आपने पहले पे किया हो, और इसके अलावा आपकी जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है जो 625 पाउंड से लेके 1423 पाउंड्स तक आती है डिपेंडिंग ऑन योर कॉस्ट। तो अगर यही सारा कुछ आप एक बड़ी कंपनी में सिलेक्ट होते हैं, वेल रेप्यूटेड कंपनी में, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें बच जाती हैं। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि जिनके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो वो यूके के लिए अप्लाई करें, और बहुत अच्छा ये एक जो चांस है आपके लिए यूके में स्किल्ड कैटेगरी वीज़ा लेना जो है वो इतना नामुमकिन नहीं है। इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा, लेकिन ये अवेलेबल हो जाता है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पे यूके और पोलैंड के हवाले से और इसके अलावा यूरोप के हवाले से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहेंगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह नई वीडियोज़ के साथ आपके सामने हाज़िर हूँगा।